Good morning, brothers and sisters. My name is Manas Rathod, and welcome to my channel. First things first, the response which I received yesterday on my first video to the channel was totally unexpected, guys. Thanks a lot. मतलब जो कल कल जो जिस तरह का मोटिवेशन है भाई, जो पॉजिटिव वाइब्स थी ना कल मेरे लिए, मतलब एकदम तगड़ी थी भाई, एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब शानदार। जो जो लगा सकते सारी अच्छी अच्छी बातें लगा लो इस पे। भाई आई अश्योर यू भाई साहब, लाइक भाई लोग, जो मुझे कल रिस्पॉन्स मिला था, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट रिस्पॉन्स। Thanks for showing that much of love and support and motivation and whatnot, guys. So thank you everyone. If any one of you haven't watched the video, I mean the first video so far, please go and watch the video and like, share, and subscribe to my YouTube channel. It will be a big motivation for me to, for so that I can grow my channel furthermore. Please like करो guys, मतलब please share and subscribe as well along with liking the videos. Okay, so guys, let's move on to the present video. So, what I will be doing is कि मैं यहाँ पे मतलब सीरीज लगा रहा हूँ अंडमान की। मतलब बाहर मैं मतलब 2 साल पहले मैंने एक फैमिली ट्रिप की थी अंडमान को। तो बैक देन मुझे नहीं पता था कि भाई अपन व्लॉग करने वाले, व्लॉग वगैरह बनाने वाले, यूट्यूब चैनल खोलेंगे करके। तो मेरे पास सिर्फ फोटोज है और थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स है थोड़े लोकेशंस की, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू विजिट अंडमान, तो आई गेस उनके लिए एक डिटेल्ड वीडियो की तरह होगी। मतलब इससे आपको एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा कि अगर ट्रिप प्लान करनी है तो कितने दिन के लिए करनी है, हाउ फिजिबल इट इज, एंड सारी जो भी फैक्टर्स होती हैं प्लानिंग के टाइम की। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज, मतलब मैं एक आसपास मेरी ये चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं 4 या 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा मैं इस सीरीज़ को। तो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आई गेस यू विल हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट द होल प्रोसेस यू आर सपोज्ड टू डू। ओके, एंड एज यू सॉ इन मैप, टोटली अंडमान 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट वन इज़ साउथ अंडमान एंड द अदर इज़ नॉर्थ अंडमान। तो यूजुअली कोई भी अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुकिंग करते हो, तो द नॉर्मल ट्रिप पैकेज, आई मीन द नॉर्मल आइटिनरी फ्रॉम द ट्रैवल कंपनी includes places like Port Blair, Havelock Island, as well as Neil Island. Recently, Havelock Island is also named as Swaraj Deep, and Neil Island is named as Shahid Deep. ओके, सो यू कैन इवन विजिट नॉर्थ अंडमान, बट देन वो एकदम से अलग चीज़ हो जाती है। वो पैकेजेस में नहीं आता, अपने को अलग से अपने को उसको कंसिडर करना पड़ता है, और उस हिसाब से फिर प्लानिंग उसकी अलग से चलेगी। अगर पीछे ले लोगे तो उसके थ्रू आपको मैप से आइडिया आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो how to reach Andaman? There are two options to reach Andaman. First option is by a ship, and the other one is through flight. And ships are from. Let's start with the first option. So ships are from Kolkata, Chennai, Visakhapatnam. These are the three places from where the ships leave. मतलब ships है या फिर cruise जो भी अपने को board करना है, तो ये 3 places हैं जहाँ से अपन board कर सकते हैं। Approx maximum hour a ship takes is around 70 hours। मतलब कोलकाता से अगर निकलोगे 70 होगा, चेन्नई से जैसे निकलोगे 60 होगा, और विशाखापट्टनम से 56 या 55 आवर्स। मतलब वही सेम लॉजिक है कि जितना आप अंडमान की मतलब क्लोज रेडार में आओगे, उतना आपका ट्रैवलिंग आवर्स कम होता जाएगा। तो okay, and rough estimate about the price is around from 2500 for bunk class to 10,500 और around this rate for deluxe cabin। इसके बीच में बाकी भी थोड़े बहुत क्लासेस आते हैं कैबिन्स के, वो आप रेफर कर सकते हो नेट इंटरनेट से। I mean, like you can Google through it. Okay, so next thing, if we speak about reaching Andaman by flight, so Andaman has got only one airport, that's in Port Blair, और पोर्ट ब्लेयर ही अपना अंडमान का कैपिटल है। तो यहाँ के लिए भी कनेक्टिंग, we have direct flights from Delhi, Bangalore, Kolkata, and
Kolkata, Chennai, as well as from Visakhapatnam. We just got lucky because when I had planned the trip, I had a direct flight from Hyderabad. So can't say anything, मतलब बोल नहीं सकते कि कभी कभार हैदराबाद से भी लग जाती है, हैदराबाद मुंबई से भी कभी कभार डायरेक्ट फ्लाइट लग जाती है। वेन सो एवर यू आर प्लानिंग, आप एक बार अपने लोकेशन के हिसाब से चेक कर लिए करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। एंड एस्टिमेट फ्लाइट का एस्टिमेट आसपास 5,500 के से स्टार्ट होता है। एंड आई गेस जहाँ तक मैंने रिसर्च की है अभी, विशाखापट्टनम से अगर आप लोगे तो वो आपको 3,000 से 4,000 के बीच में पड़ेगा, एज फार एज आई हैव रिसर्च। Okay, so now that we have reached Port Blair, now let me just give you a quick or a detailed itinerary that what all you can do in Port Blair. So guys, जो मेरी ट्रिप थी वो थी 5 नाइट 6 डेज वाली ट्रिप थी मेरी। तो मैंने टोटली 3 दिन पोर्ट ब्लेयर के लिए स्पेयर करके रखा था। सो फर्स्ट डे, एज सुन एज यू लैंड पोर्ट ब्लेयर, you check into your hotel obviously, and then okay, later that evening we can visit Carbins Cove Beach. It's not too far from Port Blair. It's around 10. It takes around 10 to 15 minutes from the main, the main area of Port Blair to reach Carbins Cove Beach. It's a good beach, a clean and good beach. You don't find मतलब ज़्यादा water activities नहीं है, मतलब water sports वगैरह नहीं है ज़्यादा। थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, यू कैन अपन वहाँ पे रात में डिनर के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। सी फेसिंग रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पे, थोड़े बहुत है, ज़्यादा नहीं है। 2-3 हार्डली 2-3 रेस्टोरेंट्स ओवर देयर फॉर नाइट डिनर और लंच। Okay, so almost after spending some 15 to 20 minutes at this beach and doing a beautiful sea walk over here, अपन आगे बढ़ते हैं सेलुलर जेल के लिए। और सेलुलर जेल में एंट्री फीस है 30 रुपीज। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ, लाइक पोस्ट कोविड। तो आप इंक्वायर कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, 30 से 40 के बीच में ही होगा, 30-40 के रेंज में होगा। एंड देन इन केस इफ यू आर उसके बाद में सेलुलर, तो इसके बाद में अगर अपन गाइड लेते हैं तो ही विल टेक hour or two or 1.5 hour from your side. After that we also have light show। लाइट शो भी होता है वहाँ पे सेलुलर जेल में, और जहाँ पे सारी हिस्ट्री, मतलब सेलुलर जेल क्यों बना और फिर बाद में क्या क्या हुआ था बैक देन इन 90s और 80 इन द ब्रिटिश एरा, उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा उस लाइट शो के थ्रू। तो उसकी फीस कुछ होती है 50 से 60 रुपीज़ के आसपास। तो या इट्स वर्थ वॉचिंग द शो, बिकॉज पूरा जो भी अपना, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो ये अपना जो भी वी शेप में जो पूरा सेलुलर जेल का फोटोग्राफ है, वो पूरे फोटोग्राफ के अराउंड अपना लाइट शो होता है। सो इट्स वर्थ वॉचिंग दिस लाइट शो। भाई लोग, ये था अपना पहला दिन पोर्ट ब्लेयर में। सो द नेक्स्ट डे इन पोर्ट ब्लेयर, व्हाट यू कैन डू इज वी कैन विजिट टू आइलैंड्स। दे आर Ross Island and the other island is North Bay Island। तो ये दो आइलैंड्स अपन विजिट कर सकते हैं। It's a boat ride from Port Blair। So initially we start from Port Blair to Ross Island, and then later on we go to North Bay Island। So the boat ride from Port Blair to Ross Island is around 15 to takes around 15 to 20 minutes। और फिर उसका एवरेज कॉस्ट उसका पड़ता है 500 रुपीज। आई मीन द होल आइलैंड। अब आपका डिपेंड करता है कि अपन अपन किस तरह की बोट लेते हैं करके। अगर कोई पब्लिक बोट अगर अपन लेंगे तो उसका कुछ 500 से 800 रुपीज में अप एंड डाउन आपका हो जाएगा पर पर्सन। जैसे मतलब यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से निकले, रॉस आइलैंड गए, रॉस से नॉर्थ बे गए और फिर नॉर्थ बे से पोर्ट ब्लेयर आ गए। तो पूरा दिन इसमें ही चला जाता है। एंड इसका पूरा प्राइसिंग 500 से 800 के बीच में पड़ जाता है अपने को। ओके, so now that we have reached Ross Island, so this is the island this Britishers had used for administrative headquarters। हेडक्वार्टर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत से बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं, और फोटोज में भी आप देख सकते हो कि सारी पुरानी, अच्छी खासी पुरानी है ये बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है ये।
around 85 years from now, and then even the route, the main attraction over this in this island is the buildings and the huge and large trees with the deep roots. Like you can see the roots, आप देख सकते हैं कि वो पूरा मतलब बिल्डिंग को पूरा का पूरा वो कवर कर ले रहा है रूट. तो दिस इज द मेन अट्रैक्टिव थिंग दैट वी हैव टू, मतलब यहाँ पे यही एक अट्रैक्शन है जो अपन देख सकते हैं रॉस आइलैंड में. साथ ही साथ रॉस आइलैंड अपन बाय केबल मतलब कार के थ्रू, मतलब एक इलेक्ट्रिक कार के थ्रू भी अपन एक इसका पूरा राउंड ले सकते हैं. इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स टू टेक अ राउंड थ्रू इलेक्ट्रिक कार, एंड एज वेल एज बाय वॉक भी अपन इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो देर आर टू ऑप्शंस फॉर दिस थिंग. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू नाउ किसके साथ जाना है करके. तो भाई लोग, जैसे ही अपन रॉस खत्म करते हैं अपने को अगला आइलैंड पड़ता है नॉर्थ बे आइलैंड. सो नॉर्थ बे आइलैंड, जहाँ तक जब तक आप नॉर्थ बे पहुंचोगे तब तक एकदम दोपहर हो चुकी होंगी. इट वुड बी अ लंच टाइम. सो आई एंड we are just lucky that we have got open beach restaurants जहाँ पे आप आराम से चेयर पे बैठ के व्यू सी व्यू एंजॉय करते हुए अपना लंच कर सकते हो. एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल आइलैंड. यहाँ पे सारे अपने आपके आपका ऑलमोस्ट एक आइलैंड आपका ऑलमोस्ट 3-3 आवर्स आराम से ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सारी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूबा डाइविंग टू seeing coral reefs and fishes, and each and everything can be done over here. We have 2-3 options for these water activities in Andaman. One is North Island, the other thing is Havelock as well, and the third option is Neil Island. So it totally depends on us कि हमको क्या करना है करके. तो यहाँ पे स्कूबा डाइविंग का प्राइस रेंज कुछ होता है 3,500 से लेके 5,000 रुपीज़ तक, और स्नॉर्कलिंग का है 700 रुपीज़. एंड यहाँ पे ग्लास बॉटम बोट होती है. लाइक दिस बोट हैज़ अ मैग्नीफाइड ग्लास इन द बॉटम सरफेस थ्रू विच वी कैन सी द कोरल रीफ्स. मतलब जिनको स्कूबा डाइविंग या फिर स्नॉर्कलिंग करने नहीं कर पाते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू सी कोरल रीफ्स एंड फिशेस. उतना, हाँ ऑब्वियसली उतना इफेक्टिव नहीं है, but to a larger extent this can be a good option for those people, as well as dolphin ride boat. I mean the boat is in shape of dolphin, and ऐसा कुछ है तो इसीलिए उसको अपन डॉल्फिन राइड बोट ऐसा कुछ वो कहते हैं, नाम ऐसा दिया गया है उसको. तो even this has a magnified glass, and I guess the hours डिफर मतलब ग्लास बॉटम बोट में आपको 15-20 मिनट्स का होगा, तो यहाँ पे 30 से 45 मिनट्स का कुछ राइड हो सकता है. So the price for glass bottom boat ride and dolphin boat ride is around 1,500 to 2,000 rupees, totally negotiable. And I had guts to do scuba diving back then, so I am also attaching the clip of that recording which was taken by my trainer over there. So the aquatic life जो हम कहते हैं भाई, it's a beautiful world apart from this world. It's totally, I don't know what I'm saying, but it's totally different. And the subtleness and the calmness that you feel once you are into the water, it's totally different. I hope you will enjoy that video. So this is how we can spend 2 days in Port Blair by doing these activities, and then visiting these places and locations. And as I had mentioned earlier that I had spent 3 days for Port Blair. So the third day's video will be the fourth part of my Andaman series, guys. And shortly I will also be uploading second and third part of this series. Thank you so much for watching this video. Need your support, need motivation from your side, and please like, share and subscribe to my channel. And thank you so much, guys.